नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल पीके टारगेट यूपी बोर्ड में। मैं लेकर आया हूं आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। एक 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज विभव का प्रत्यावर्ती स्रोत 25 ओम प्रतिरोध से जुड़ा है। परिपथ में धारा का वर्ग मूलमान तथा औसत शक्ति व ज्ञात कीजिए। देखते हैं, आपको दिया गया है एक 250 वोल्ट प्रत्यावर्ती स्रोत दे रखा है। प्रत्यावर्ती स्रोत का वर्ग माध्य मूल विभव VRMS आपको दे रखा है। VRMS इक्वल टू 250 वोल्ट आपको दिया गया है। इसके बाद आपको प्रतिरोध दे रखा है R का मान दिया गया 2500। आपसे पूछा गया है परिपथ में धारा वर्ग का मान बताइए। तो यहां से धारा वर्ग माध्य मूल मान फार्मूला लगा देंगे। IRMS बराबर VRMS बटे में आपका R। ओम का नियम से होता है आपको V I बराबर V पाना हो, तो वही हो जाएगा IRMS बराबर VRMS बटे में R। वैल्यू रख देंगे। VRMS का मान आपको दे रखा है 250, पुट कर देंगे 250 बटे में R किस करते लिए गया 25। तो यहां से I का मान निकल के आ जाएगा IRMS का मान IRMS इक्वल टू 25 का भाग लगा देंगे तो आ जाएगा आपका 25 से 25 करने का आपका 10 बचेगा 10 MVI। यह आपका पहला आंसर हो गया वर्ग मान। इसके बाद आपको निकालना है औसत शक्ति वे। तो यहां से औसत शक्ति वे का फॉर्मूला लगाएंगे। औसत शक्ति वे P एवरेज बराबर होगा आपका फॉर्मूला VRMS इंटू में IRMS cos फाइव। चूंकि यहां पे केवल आपका प्रतिरोध जुड़ा हुआ है इसलिए फाई का मान 0 हो जाएगा। फाई का मान 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा P एवरेज बराबर VRMS का मान। VRMS आपको दिया गया है 250 रख देंगे इंटू IRMS का मान हमने भी निकाला है 10 एम्पियर, पुट कर देंगे 10 इंटू में cos फाई के साथ 0 रखेंगे। cos 0 का मान होता है 5। यहां से आ जाएगा P एवरेज बराबर, इसका गुणा 10 से करेंगे 250, एक 0 और लग जाएगा 2500। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 100 मिली हेनरी प्रेरक की कुंडली में 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली का प्रेरण प्रतिकार ज्ञात कीजिए। देखते हैं, आपको दिया गया है प्रेरक L बराबर 100 मिली हेनरी। इसको हेनरी में लगाएंगे तो यह आ जाएगा 100 इंटू में 10 की पावर -3 हेनरी। इसको लिखा जा सकता है 2 पावर का होंगी बनता 0.1 हेनरी। 10 की पावर 2 बनेगा ये 10 की पावर -3 है। 10 की पावर -3 में 10 की पावर 2 घटेगा तो आपको बचेगा 10 की पावर -1।
10⁻⁻1 को लिख सकते हैं 0.1 हेनरी। इसके बाद फ्रीक्वेंसी एफ, आवृत्ति दी गई आपको 50 हर्ट्ज। प्रत्यवर्ती धाराओं प्रवाहित हो रही है, कुंडली का प्रेरण विद्युत निकालना है, एक्सेल का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें ओमेगा निकालना पड़ेगा। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एम। यहां से आ जाएगा 2 का 2 रहेगा, पाई का मान 3.14 इंटू में फ्रीक्वेंसी एफ आपको दिया गया 50। यहां से ओमेगा 50 को गुणा 2 में कराएंगे 100 हो जाएगा, 100 इंटू में 3.14। यहां से ओमेगा बराबर आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे 314, डेसिमल आप काट जाएगा क्योंकि 2 जीरो है। ठीक है, इतना रेडियन प्रति सेकंड ये हमको निकाल के आ जाए। इसके बाद हमको निकालना प्रेरण का फार्मूला होता है एक्सेल बराबर, सूत्र होता है आपका प्रेरण निकालते हैं एक्सेल बराबर ओमेगा एल। तो यहां से आ जाएगा एक्सेल बराबर ओमेगा किस नाम में रख देंगे 14 इंटू में एल का मान 0.1। तो यहां से आ जाएगा एक्सेल बराबर गुणा करेंगे 31.4। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितने? ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 60 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र का 6000 हर्ट्ज आवृत्ति पर धारतीय प्रतिघात ज्ञात कीजिए। धारतीय प्रतिघात आपको निकालना है। आपको दे रखा है धारिता, सी का मान दिया गया है, सी इक्वल टू 60 माइक्रोफैरेड। इसको बदल देंगे 60 इंटू में 10⁻⁻6 फैराड। आवृत्ति आपको दी गई एल इक्वल टू 600 हर्ट्ज। सबसे पहले निकालेंगे ओमेगा। ओमेगा बराबर होता है आपका फॉर्मूला 2 पाई एफ। यहां से आ जाएगा ओमेगा बराबर 2 पाई का मान 3.14 इंटू में एफ का मान दिया गया आपको 600। यहां से ओमेगा बराबर आ जाएगा, गुणा करा देंगे 6 दूनी 12, 12 गुणा इसमें कराएंगे 12 चौक 48, 8 होगा, 4 कैरी होगा 12 1 12, 12 और 4 होगा आपका 16, एक कैरी होगा 12 3 36, 36 और 1 37। 2 जीरो से दशमलव हट जाएगा, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। इसके बाद हमें निकालना था धारतीय प्रतिघात। धारतीय प्रतिघात को रिप्रेजेंट करते हैं एक्ससी से। सूत्र आपका होता है धारतीय प्रतिघात आपका एक्ससी बराबर 1 ओमेगा सी। यहां से आ जाएगा एक्ससी बराबर 1 ओमेगा। ओमेगा का मान आपको दिया गया है 60 इंटू में ओमेगा का मान निकाला है 3768 इंटू में सी। धारिता आपको दी गई 60 इंटू में 10⁻⁻6। यहां से एक्ससी बराबर आ जाएगा आपका 1 गुणा करा देंगे 6 का गुणा कराएंगे 8 6 48, 8 होगा आपका 4 बचेगा 36 और 40, 4 कैरी हो जाएगा 6 42, 42 और 4 आपका हो जाएगा 46। आपके पास 4 कैरी होगा 6 3 18, 18 और 4 हो जाएगा आपका 22। 10⁻⁻6 में 1 जीरो घटाएंगे तो 10 की पावर आपका माइनस का 5 बचेगा। यहां से 10⁻⁻5, यहां से आ जाएगा सी बराबर 1 बटे में 10⁻⁻5 इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻5 प्लस का नीचे है आपका 22,608। यहां से आ जाएगा सी बराबर 10⁻5 को हम लिख सकते हैं 1 लाख। इसका इसमें भाग दे देंगे, भाग देने के बाद आएगा आपका 4.4 लगभग इतना ओम। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक संधारित्र तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए। प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा के समीकरण है V बराबर 200 sin 314 t प्लस 5/6 वोल्ट तथा I बराबर
5 साइन 314 टी माइनस वाई बाई 6 एम्पियर। ज्ञात कीजिए, पहला आपको ज्ञात करना है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति, दूसरा ज्ञात करना है V तथा I के मध्य कालांतर, तीसरा ज्ञात करना है परिपथ की प्रतिबाधा। देखते हैं, पहले हम निकालेंगे। सबसे पहले हम तुलना कराएंगे, वोल्टेज वाले की तुलना करेंगे। तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा डी प्लस 5 ही लिख सकते हैं डी, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा V नॉट बराबर 200, तुलना कराने पर इस वाले से इसकी तुलना करा दी, ठीक है, वोल्टेज की, वोल्टेज समीकरण से तुलना कराने पे आ जाएगा V नॉट बराबर 200, ओमेगा बराबर हो जाएगा कब, कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर 314 रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। 5b बराबर हो जाएगा आपका प्लस का 5/6। यहां से सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति ज्ञात करना है। कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ निकालना है। तो यहां से हम कह सकते हैं एफ बराबर 2 पाई ओमेगा के बटे में देंगे, तो यह आ जाएगा ओमेगा बटे में 2 पाई। एफ इक्वल टू ओमेगा के स्थान पे मान दिया गया आपको 314 रख देंगे, बटे में 2 इंटू में पाई का मान 3.14। तो यहां से आ जाएगा एफ इक्वल टू, इसका डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 314 से 314 को कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 और 2 जीरो, 2 से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी आपका पहले आंसर हो गया। स्रोत की आवृत्ति हम लोगों ने आवृत्ति ज्ञात करनी है, ये पहला आंसर दो। दूसरा ज्ञात करना है V तथा I के मान कालांतर। I वाले की धारा समीकरण से तुलना कराएंगे, इसकी तुलना हो जाएगी I बराबर I ना साइन ओमेगा डी प्लस 5I। तो यहां से आ जाएगा आपका I नॉट हो जाएगा आपका 5 एम्पियर, ओमेगा का वही 314 रहेगा, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। इसके बाद 5i हो जाएगा आपका, ये माइनस में दे रखा है तो माइनस का 5/6 कितना आया। हमें निकालना था B तथा I के मध्य कालांतर, तो यहां से आ जाएगा कालांतर बराबर, कालांतर निकालना था तो इसमें आपका 5 का मान है 5/6, इसमें आपका 5/6, लेकिन एक प्लस और एक माइनस है, तो यहां से हो जाएगा 5b माइनस मॉड 5b माइनस 5i, सॉरी मॉड, ठीक है। तो यहां से 5b का मान है आपका प्लस का 5/6 माइनस 5i का मान माइनस में दे रखा है, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 5/6। तो यहां से हम दोनों को ऐड करेंगे, हो जाएगा 2 2 अंदर 2 2 3 6। तो यहां से आ जाएगा आपका 5/3। यह आपका कालांतर निकल के आ जाएगा V तथा I के बीच मध्य कालांतर। चौथा तीसरा क्वेश्चन था आपका परिपथ की प्रतिबाधा, जेड का मान निकालना है। तो यहां से हो जाएगा जेड बराबर V नॉट बटे में I नॉट रख देंगे। V नॉट का मान दिया गया आपका 200 वोल्ट, 200 बटे I नॉट का मान 5 एम्पियर। यहां से आ जाएगा 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो जेड बराबर 500 को 20 40 को, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में प्रदर्शित प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध R, संधारित्र C तथा प्रेरक कुंडली नल के सिरों के बीच उपलब्ध विभवांतर प्रदर्शित किए गए हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। आपको चित्र दिया गया है, आपको ये दे रखे हैं, ठीक है, मान दिए गए हैं। यहां से प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के विद्युत वाहक बल की गणना करना है। तो सबसे पहले R बराबर आपको दिया गया है 40 वोल्ट, C 80 वोल्ट, इसके बाद L 400। तो V बराबर VLC निकालेंगे, VLC
एल और सी, ठीक है। वी एल सी बराबर हो जाएगा मॉड वी, ये सारे आपके विभवांतर हैं, ठीक है। वी आर, ये वी एल, ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ से वी एल सी, वी एल माइनस वी सी, तो यहाँ से आ जाएगा वी एल, एल का मान है आपका 40, वी एल आपका 40 वोल्ट है, माइनस वी सी, वी सी ये आपका सी, वी सी आपका 80 वोल्ट, 80 वोल्ट रख देंगे 80। तो यहां से निकल के आ जाएगा वी एल सी बराबर 80 में 40 घटा देंगे, आपको 40 बचेगा, माइनस का मॉड हटाएंगे, वी एल सी बराबर आ जाएगा आपका 40। यहां से इसके बाद वी बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, वी बराबर अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल सी स्क्वायर। यहां से आ जाएगा वी बराबर, मान रख देंगे वी आर आपको दे रखा है 40, 40 का स्क्वायर प्लस वी एल सी, ये भी आपको 40 निकल गया है, 40 वोल्ट रख देंगे 40 का स्क्वायर। सेम सेम दोनों में इसको लिख सकते हैं, वी बराबर 2 में 40 का स्क्वायर। यहां से इसको लिखा जा सकता है वी बराबर 40 स्क्वायर है, 40 से बाहर निकालेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा 40 अंडर रूट 2 वोल्ट, ये आपको आ जाएगा। इसी को कहेंगे विद्युत वाहक बल, ये आपका होगा विद्युत वाहक बल, यही आपका विद्युत वाहक बल का रहेगा 40 अंडर रूट 2 वोल्ट। यही आपको ज्ञात करना था प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में कि विद्युत वाहक बल की गणना में। तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर होगा, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, दिए गए परिपथ में याद कीजिए। पहला क्वेश्चन है प्रतिरोध पर विभव, दूसरा है परिपथ में धारा, तीसरा है बैटंतु तथा संधारित्रों के विभवों के बीच फलांतर। आपको चित्र दिया गया है, आपको दे रखा है आर, आर का मान है 400 ओम, वी एल और वी सी दोनों बराबर, इसका दोनों का मान है 180 वोल्ट, वी एल बराबर वी सी है। अतः अनुनाद की स्थिति होगी की स्थिति होगी, यदि अनुनाद की स्थिति है तो प्रतिरोध आपका प्रतिबाधा के बराबर हो जाएगी, मतलब जेड बराबर ही हो जाएगा आपका आर, यहां से आ जाएगा आर आपको दिया गया था 400 ओम, ये हुआ। इसके बाद तुलना कराएंगे तो ये हो जाएगा वी बराबर वी नॉट, ये आपका वी नॉट हो जाएगा। तो ये वी नॉट का मान आपको दे रखा है, वी नॉट बराबर 200 वोल्ट, यहां से आई नॉट बराबर हो जाएगा वी नॉट बटे में आपका जेड, ठीक है। यहां से वी नॉट का मान रखेंगे 200 बटे में जेड आपका, जेड आपका 400 है, 2 0 कटेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 0.5 एम्पियर। आई नॉट हमने निकाला, परिपथ में धारा आई नॉट का मान निकल के आ गया आपका 0.5 एम्पियर। इसके बाद आपको निकालना है प्रतिरोध पर विभव, तो विभव निकालने के लिए V बराबर आई नॉट M2 में R, तो यहां से आ जाएगा V बराबर प्रतिरोध तो चाहिए वी आर, ठीक है, ध्यान रखें। तो यहां से आई नॉट का मान है 0.5, M2 में आर का मान आपका 400 है, रख देंगे, ये आ जाएगा वी आर बराबर, गुणा करा देंगे, 4×5 = 2000, एक अंक पर डेसिमल लगा देंगे, ये आपका आ जाएगा 200 ओम। ये आपका प्रतिरोध पर विभव निकल के आ गया है, पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। आपसे दूसरे क्वेश्चन में कहा गया परिपथ में धारा,
पहले ही हमने परिपथ में धारा आई नॉट का मान निकाल दिया 0.5 एम्पियर, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आई नॉट बराबर 0.5 एम्पियर। इसके बाद संधारित्रों के विभवों के बीच कालांतर के लिए एलसीआर परिपथ है आपका एलसीआर परिपथ है। एलसीआर परिपथ में जो आपका प्रेरकत्व विभव है, ये आपका प्रेरकत्व विभव के सिरों के बीच विभव, प्रेरकत्व सिरों के बीच विभव धारा से 90 डिग्री आपका अग्रगामी है तथा संधारित्रों के बीच विभव धारा से 90 डिग्री पश्चगामी है। अतः कालांतर हो जाएगा आपका, कालांतर 90 डिग्री अग्रगामी आए इसमें विभव पे, और इस पे आपका संधारित्र में 90 डिग्री पश्चगामी, दोनों को ऐड करा देंगे तो यह आ जाएगा आपका 180 डिग्री। कालांतर आपको निकल के आ जाएगा 180 डिग्री। चूंकि ध्यान रखें क्यों, क्योंकि प्रेरकत्व पर विभव धारा से 90 डिग्री अग्रगामी तथा संधारित्रों के सिरों पर विभव से 90 डिग्री पश्चगामी क्या है, पश्चगामी है। ठीक, इसलिए ऐसा होगा, दोनों को 90 डिग्री अग्रगामी है। कुछ आपको इस प्रकार से डायग्राम है, ये आपको हो जाएगा वी और ये हो जाएगा आपको बी से, तो ये आपका एंगल बन जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये इतना ही मिलता है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एलसीआर परिपथ के सिरों के बीच 300 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभव लगाया गया है। परिपथ में प्रेरण प्रतिकार 50 ओम, धातीय प्रतिकार 50 ओम तथा ओमीय प्रतिरोध 10 ओम हो तो परिपथ की प्रतिबाधा तथा एल सी व आर की सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करें। हमको दिया गया है, पहले वो लिखेंगे। हमको दे रखा है एलसीआर एक परिपथ है 300 वोल्ट, वीआरएमएस का मान दे रखा है 300 वोल्ट। प्रेरण प्रतिकार एक्सएल का मान दिया गया है 50 ओम। धारती प्रतिकार भी आपको दे रखा है एक्ससी बराबर 50 ओम। इसके बाद ओमी प्रतिरोध आर का मान भी दे रखा है 10 ओम। आपसे पहला क्वेश्चन है पूछा गया है परिपथ की प्रतिबाधा, तो यहाँ से परिपथ की प्रतिबाधा अनुना होता है एलसीआर परिपथ के लिए, सूत्र होता है एल जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। यहाँ से जेड बराबर आर का मान रख देंगे 10 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का मान है 50 माइनस आपका एक्स सी, इसका भी मान है 50 स्क्वायर। यहाँ से प्रतिबाधा जेड बराबर 10 का स्क्वायर करेंगे या 10 स्क्वायर लिखा रहेंगे प्लस, इसमें से इसको हटाएंगे 0 हो जाए। यहाँ से आ जाएगा जेड बराबर अंडर रूट 10 स्क्वायर, तो जोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जेड बराबर आ जाएगा 10 ओम। प्रतिबाधा हमने निकाल दी जेड बराबर 10 ओम। इसके बाद हमसे बोला गया एलसीआर परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर, पहले धारा का मान देते रहेंगे, धारा निकालेंगे आईआरएमएस बराबर हो जाएगा वीआरएमएस अपॉन में जेड, प्रतिबाधा जेड रख देंगे आईआरएमएस बराबर वीआरएमएस का मान आपको दिया गया 300, रख देंगे 300 बटे जेड का मान दिया गया आपको 10, यहाँ को काटेंगे 0 कटेगा तो आईआरएमएस बराबर आ गया आपको 30 एम्पियर। अब सिरों के बीच विभवांतर निकालेंगे, सिरों के बीच विभवांतर सबसे पहले निकालेंगे एल
मतलब प्रेरक के बीच, प्रेरक के सिरों के बीच जवाब दो, प्रेरक के सिरों के बीच विभव। फार्मूला लगाएंगे बी एल बराबर आई आर एस इंटू में आपका एक्स एल। ध्यान रखिए इंटू है, ये गुणा चिन्ह है, ये आपका एक्स एल है, ये आपका एक्स एल। तो यहाँ से वी एल बराबर आई आर एम एस का मान आपका 30 एम्पियर है, पुट कर देंगे 30 इंटू में एक्सएल। एक्सएल का मान आपको 50 ओम दिया गया है, रख देंगे 50, तो ये निकल के आ जाएगा वी एल बराबर 5 3 15 1500 वोल्ट। इसके बाद निकालेंगे संधारित्र के बीच सिरों के बीच विभव। तो यहां से हो जाएगा वीसी बराबर आई आर एम एस इंटू में एक्स सी, ये आपका एक्स है, ये गुणा चिन्ह है। तो यहां से हो जाएगा आई आर एस का मान 30 इंटू में एक्स सी डाल्टा सी के बीच निकालना है, संधारित्र के बीच। तो यहाँ से 50, ये भी 50 आपको दिया गया है, तो ये निकल के आ जाएगा बीसी बराबर 5 3 15 1500 वोल्ट। ये भी आपको उतना ही आएगा, ये भी 1500 वोल्ट ही निकल के आएगा। इसके बाद अब बचा आपका प्रतिरोध। तो यहाँ से प्रतिरोधों के बीच, मतलब प्रतिरोध ओमी प्रतिरोध के बीच, तो आर बराबर ये हो जाएगा आपका आई आर एम एस इंटू में आर। तो यहाँ से आई आर एम एस का मान आपका निकाला है 30, रख देंगे 30 इंटू में आर। आर का मान आपको दिया गया है 10 ओम, पुट कर देंगे 10, तो यहाँ से आ जाएगा वी आर बराबर 300 वोल्ट। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।